हाय फ्रेंड्स, वीलुकअप सीरीज का आज जो मैंने आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो होगा पार्ट 6। पार्ट 6 में हम लोग क्या सीखूंगा। सपोज हमारे पास एक सीट है और सीट में 3 4 5 6 आपको टेबल है, उसमें से डाटा फेच करना है। राइट, मेरा कॉन्सेप्शन क्लियर है। आपके पास एक सीट है, थोड़ा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1 2 3 4 5 कुछ भी सीट हो सकता है। मेरा रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग क्राइटेरिया, मुझे अलग जगह में उसको रिजल्ट चाहिए। चलिए, कॉन्सेप्शन क्लियर के लिए मैंने आपको साथ मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, समझिए और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास 3 टेबल है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ऐसे 3 टेबल है। टेबल 1 में क्या क्या है? इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट, कंट्री एंड अमाउंट। टेबल 2 में भी सेम है, टेबल 3 में भी सेम है, हेडर सब सेम। लेकिन इसका जो इनवॉइस नंबर है, पहले मैंने नॉर्मल इनवॉइस नंबर से दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनवॉइस नंबर जैसे होता है, क्योंकि इनवॉइस नंबर बहुत सारे आदमी अलग अलग टाइप का यूज़ करता है। कोई शॉर्ट करता है, कोई लंबा करता है, कोई थोड़ा 1 2 लेटर का करता है, न्यूमेरिक, कोई अल्फा न्यूमेरिक, कोई स्लैश, बहुत टाइप का होता है। तो अभी मैंने जो दिखाने जा रहा हूँ आपको सब 1001 से 1010 टेबल 1 का डाटा है। 1011 से 1020 टेबल 2 का डाटा है। 1021 से 1030 टेबल 3 का डाटा है। मैं टोटल 3 टेबल का ऊपर ही आपको दिखा रहा हूँ। प्रोसेस देख लीजिए, सिस्टम सेम ही है। इम्प्लीमेंट आप कर सकता है 50 सीट या 100 सीट में। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मेरा रिक्वायरमेंट है मैं तीनों सीट से कोई भी नंबर लूँ। सीट 1, सीट 2, सीट 3, मैं इधर नंबर लिया, उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली मुझे उसी सीट में जाके उस सीट का जो हेड्स है, हेड्स तो सेम ही है तीनों सीट का, उसको रिजल्ट फेच करके लेके आएगा। मैटर क्लियर? अगर मेरा पास सिंगल सीट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम लोग जितना भी किया सिंगल सीट के ऊपर किया। अभी हमारे पास एक सीट है, एक सीट का अंदर ही 2 2 टेबल है। हो सकता है ये टेबल अलग अलग सीट में हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी देखूंगा। तो चलिए पहले ये समझ लेता हूँ। जैसे 1010 है, इसमें देखिए एक्सटर्नल मलेशिया 6500। मैं 101030 जब दूंगा तो देखिए 1030 इस टेबल में आ गया। वाईफाई एडाप्टर मलेशिया 2300। गुड, गुड टू गो। चलिए, अभी मैंने इसी हिसाब से जो अभी डिस्कस किया उसी के ऊपर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। पहले क्या होगा, हमारा टेबल रेंज देना है। जैसे मैंने टेबल रेंज दे दिया, टेबल _1010 देना पड़ेगा। जैसे आइदर टेबल 1010 दीजिए, नहीं तो टेबल _1010 देना पड़ेगा। लेकिन टेबल स्पेस 1010 ऐसे दे नहीं सकता, या 1010 _टेबल भी दे नहीं सकता, क्योंकि पहले नंबर अलाउ नहीं है। ये सब कुछ छोटा छोटा चीजें जानकारी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मैं इसका नाम पता चल गया आपका। देख लीजिए, टेबल 1010 मैं लास्ट नंबर से लिया, टेबल _1020 और ये टेबल 1030। राइट। चलिए, अभी यार उधर जाने का मेरा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना पहले पता होना चाहिए। जो आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 नंबर में है, उसी हिसाब से आपको इधर लाना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूला यूज करूंगा दोस्तों, गेस करके बताइए। अगर नहीं बता सकता है तो थोड़ा वेट करिए, देखिए मेरा साथ बना रहिए। इजिकल टू वी का थोड़ा फॉर्मूला लंबा होगा, मतलब लंबा होगा इसलिए क्योंकि इधर लॉजिक थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। वी लुकअप इसको इसको फ्रीज करना पड़ेगा, कॉमा, इधर कंडीशन देना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग जो टेबुलर यूज करूंगा उसको एक इफ कंडीशन से कंपाइल करूंगा। तो इफ अगर ए सेल कॉमा लेस देन इक्वल टू 1010, मार्क करिए 1010 में डायरेक्ट लिखा। क्यों बोला, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ए सेल लेस देन 1010 हो तो इफ ट्रू तो करना क्या है, प्रो अंडरस्कोर
क्या नाम दिया था हम लोग? जो नाम नेमिंग रेंज दिया था वो क्या है? टेबल सीट, ये वर्कबुक। इसमें वर्कबुक वाला करिए। टेबल, ये देखो वर्कबुक नहीं वर्कशीट लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या करते हो ना, अभी इसका नाम चेंज कर, क्योंकि ये जो सीट है ना, इस सीट पे हम लोग उसको नाम दिया था। अभी इसको नेमिंग रेंज मैंने इसको दे रहा हूँ T_1010 कर दो, और इसको दीजिए। इसमें क्या होगा, आप टेबल रेंज देना भी सीख जाएंगे। टेबल लास्ट नंबर लीजिए 1020 T, और इसका होगा T_1030। राइट, नाम चेंज कर दिया क्योंकि इतना सारा नेमिंग रेंज हो गया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ जो किससे क्या लिंक किया। इजिकल टू भीलू का, इसको करिए कॉमा। अभी कंडीशन दीजिए, हमारा कंडीशन फॉर व्हाट? अभी तो एक टेबल जो इफ कंडीशन, सॉरी वीलुकअप जो दिया, वीलुकअप को क्या चाहिए? टेबल अरे। तो टेबल अरे के हम लोग कन्वर्ट करता हूँ इफ कंडीशन द्वारा। इफ दिस सेल, इसको फ्रीज करिए, लेस देन इक्वल टू 1010, अगर ये 1010 से कम है तो उसको कौन से टेबल में ट्रांसफर करो भाई? T_, ये 1010 कॉमा, again if this table, this range less than equal to 1020, then अगर 1020 से कम है तो उसको कौन से टेबल से फेच करना है? T_2010 ठीक, कॉमा। इफ दिस सेल, फ्रीज कर दीजिए क्योंकि ड्रैग करना है मेरे को नीचे। ड्रैग एंड ड्रॉप का फंडा क्लियर होना चाहिए। लेस देन 1030, देन T_1030। राइट, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। देखिए ये इफ का कंडीशन हो गया। इफ कंडीशन जब क्लोज होता है तो उसमें करना क्या पड़ता है? जितना इफ ओपन किया उतना ही इफ के लिए क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ये जो इफ क्लोज हुआ, किसका? ये वाला 16 का। दूसरा इफ का कलर, ये जो थोड़ा पिंक कलर का है, ये वाला देखिए, ये वाला कलर और ये वाला कलर सेम है। अभी रेड आएगा, रेड आया, तो ये इफ का कंडीशन खत्म हो गया, कॉमा। अभी कलम नंबर चाहिए, तो कलम नंबर, इसको पहले मैंने बहुत बार बताया आप लोग को, मेरा रिपोर्ट चाहिए ऊपर से नीचे, दैट मीन्स वर्टिकली चाहिए। तो उसको लिए हम लोग क्या करो? रो। तो ये रो कितना नंबर में है? देखिए ये 17 नंबर में। 17 नंबर जब है तो मेरा रिक्वायरमेंट है 2 नंबर कलम से, क्योंकि जो प्रोडक्ट है 2 नंबर कलम में है। देख लीजिए, है ना, हर टेबल में प्रोडक्ट 2 नंबर में है। और ये मैं रो 17 में काम कर रहा हूँ, तो -15, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको कंट्रोल डी कर दीजिए। इसको 1009, स्पीकर सिंगापुर 8500, और इसको 1029 करिए, थर्ड टेबल से 14500, और इसको 1018 करिए, पावर बैंक यूएई 2200। गॉट इट। थोड़ा फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला को बारीकी से जज करिए, वो क्या लाता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा को तरफ जाने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो हम लोग इधर 1010, 1020, 1030 ऐसे लिखा, लेकिन अगर हमारा बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर, अगर ऐसे होगा जैसे LNT, एल एंड, सिंबलिक एंड, /LNT/25-26 0001, अगर ऐसे रहे तो आप एक चीज बताइए, ये नंबर है या टेक्स्ट है? अगर 1020 है और इसको मैं 2 दे के मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को रिजल्ट देगा। दैट मीन्स नंबर टू नंबर। क्या इसको अगर 2 दे के मैंने मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरे को रिजल्ट देगा? दैट मीन्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? चलिए चेक कर लेता हूँ। एक फॉर्मूला है, इज नंबर, ये अगर नंबर है तो वो देगा ट्रू। इज नंबर, इसको मैंने चेक करता हूँ ये क्या नंबर है, वो देगा फॉल्स। कॉन्सेप्शन क्लियर हो? छोटा छोटा 2 एग्जाम्पल था, रीजन मैंने बता दिया। तो मेरा ये दिखाने का एक मकसद है, अभी आपको जब टेबल हम लोग या नंबर, सॉरी इनवॉइस नंबर जब पुट करूंगा
तब डबल कोट्स का अंदर देना पड़ेगा। क्यों? ये टेक्स्ट है। चलिए, और कुछ नहीं है, सिंपल से बात है। इसको नंबर क्या मैंने दिया, LNT 001। अच्छा ठीक है, लास्ट नंबर से मैंने दिया LT_001, इस हिसाब से है। LT0020 और LT0030 टेबल नंबर है। ओके, नेक्स्ट चलता हूँ। इजिकल टू वी लुकअप, इसको करना है A4 कॉमा इफ। अभी कंडीशन दीजिए, इफ दिस लेस देन इक्वल टू, अभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको देना पड़े। एल जैसे है, LNT/25-26/0010, तो अगर ये बिल नंबर है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, तो कौन से टेबल में जाना चाहिए? LT। बस यही फॉर्मूला को कॉपी एंड पेस्ट करना है, सिर्फ टेबल नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया अभी, कॉमा, कंट्रोल V, और ये इसको कर दीजिए 20 20, और L इसको भी कर दीजिए 20, कॉमा, फिर कंट्रोल V, और इसको जो होगा ये 30 कर दीजिए, फॉर्मूला में है ही नहीं कुछ, और LT 30 करिए। हमारा ब्रैकेट क्लोज कैसे होगा, 3 1 2 3, कॉमा, अभी रो नंबर देना पड़ेगा। तो कौन से रो में है देख लीजिए। हमारा फॉर्मूला प्रोडक्ट में 19, दैट मीन्स 17 माइनस करना पड़ेगा, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। क्या हुआ ये, LNT चलिए बाबा, क्या दे रहा है, LT_20, तभी कुछ मिस्टेक हो रहा है। LT 10, कॉपी पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? बिलो का इफ दिस लेस देन LNT 25 1001, तो टेबल 1 में जाए। अच्छा, क्या मतलब, इधर इफ नहीं दिया ना, इफ दिस सेल इतना, फिर इधर एक इफ लगेगा, इफ अभी राइट हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला को बड़े किसे देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो 30 है, 30 में क्या हुआ, वाईफाई मलेशिया 2030, इसको थोड़ा चेंज करिए, इसको 19 करता हूँ। तो 19 जब किया तो 19 कहाँ पे है, ये ग्रेव स्कर्ट सिंगापुर 65 था। ठीक है, एक छोटा सा, ये सब छोटा छोटा ट्रिक्स है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा आपको शेयर करूं, किया। आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देखिए। अभी अभी तक हम लोग जो देखा, हमारा एक सीट है, इसी सीट का अंदर ही हम लोग जो एक्यूमुलेट किया, जो फॉर्मूला यूज किया, एक सीट के अंदर, दोनों एग्जांपल एक ही सीट के। बट अगर हमारा पास जैसे डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3 ऐसे करके वर्कशीट है, तो हम लोग कैसे लाओ रिजल्ट, इसको फॉर्मूला को डिलीट करिए, ये रिजल्ट है। इसमें कॉमन क्या है, आपको डाटा 1 में डाटा 2 एंड डाटा 3 जो है, आपका इनवॉइस नंबर सेम है। डाटा 1 में भी देखिए, LNT 25 26 001 से 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेबल रेंज क्रिएट करूंगा, एक प्रोडक्ट के लिए, दूसरा है आपका क्वांटिटी के लिए, तीसरा है जोन के लिए। तो ये जोन, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, ये अलग अलग वर्कशीट में है, उसको कैसे हम लोग ला सकते। देखिए, अभी ऑफिस 365 आ गया, इसमें आप VStack बोल के एक फॉर्मूला है, उसमें भी ला सकते हैं। चलिए VStack, जब जब मैं एक्स लुकअप के बारे में बताऊंगा तब वो चीज को क्लैरिटी से आपको समझाऊंगा। तो चलिए, इसमें ऐसे कुछ है नहीं। पहले बात है, जो हम लोग टेबल रेंज जो डाटा का है वो क्या क्या दिया वो समझ लेते हैं। ये प्रो टी है, ये क्या है, QTY है, QTY, और ये है आपका जोन टी। तो प्रो टी, QT और जोन टी, ये हमारा 3 सीट का अलग अलग नेमिंग रेंज मैंने दिया। वो डाटा को कैसे फेच करो, इजिकल टू वैल्यू का, तो बहुत इजी है, सिर्फ समझना पड़ेगा आपको, कॉमा, कौन से टेबल में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट कहाँ पे है, तो प्रोटी, प्रोटी मतलब प्रोडक्ट टी, कॉमा, कितना नंबर में, 2 ही कॉलम है, 2 0 से लाजी, इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दीजिए। देखिए, और अभी आपका फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, इसको कंट्रोल V करिए, और इसको क्या है, क्वांटिटी है ना, QTY कर दीजिए 2, और इसका है कंट्रोल V करिए, जोन टी है, JON
जोन टी 2 नंबर कलम से आएगा। बस हो गया, क्या छोटा सा एक फॉर्मूला था। सिर्फ मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश किया। ट्रिक्स देखिए, कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकता है, कैसे कैसे फॉर्मूला कहाँ पे यूज करे, वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप कुछ भी करें तो टेबल को टेबल रेंज, नेमिंग रेंज जरूर दीजिए। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत टाइम सेव होगा, और आपको कॉन्सेप्शन भी क्लियर होगा। बट टेबल के बारे में अच्छा से स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेबल में कौन से कॉलम में क्या है वो जानकारी होना आपको जरूरी है। जैसे ये 2 नंबर में है क्योंकि इसमें 2 कॉलम का डाटा है, और मुझे पता है जो दो में, फर्स्ट में प्रोडक्ट का डाटा लाना है, दूसरा क्वांटिटी लाना है, तीसरा जोन का डिटेल से वो लाना है। बस यही तो था। बस एक छोटा सा वीडियो, बट इसका अलग अलग फंडा था, वो सब समझना बहुत जरूरी है। इसमें जैसे मैंने थोड़ा फॉर्मूला लगता है बहुत बड़ा, लेकिन लॉजिक तो ये की है ना। तो फॉर्मूला को अच्छा से देखिए, सीखिए, पोस्ट करके करके, वन बाय वन सीखिए, मीनिंग समझिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो जरूर मेरे को कमेंट्स में बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प यू। राइट। इसी को साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।